हेलो एवरीवन। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम स्टडी करने वाले हैं इमेजिनरी यूनिट पैराडॉक्स के बारे में। यानी कि मैथ्स के अंदर ऐसे कौन से रूल हैं जो कि हमारे रियल नंबर के लिए तो फॉलो होते हैं। इसके लिए फॉलो होते हैं रियल नंबर के लिए, परंतु हमारा जो इमेजिनरी नंबर है उनके लिए फॉलो नहीं होते। दोस्तों, मान लेते हैं हमारे पास में कोई दो रियल नंबर है ए और बी। तो हम ए और बी के लिए ऐसा लिख सकते हैं, अंडरूट्स ऑफ ए बी इक्वल्स टू किसके बराबर होगा, अंडरूट्स ऑफ ए डॉट अंडरूट्स ऑफ बी। लिखा जा सकता है ना, क्योंकि हम जानते हैं ए बी की पावर एम है, उसको हम ऐसा लिख सकते हैं ए की पावर एम डॉट बी की पावर एम, है ना। रियल नंबर के लिए ऐसा पॉसिबल है। क्या हम ऐसा भी लिख सकते हैं अंडरूट्स ऑफ ए बाई बी, इसको क्या ऐसा लिखा जा सकता है अंडरूट्स ऑफ ए अपॉन अंडरूट्स ऑफ बी, क्योंकि हमारा जो ए अपॉन बी की पावर एम है उसको हम कुछ ऐसा लिख सकते हैं ए की पावर एम अपॉन बी की पावर एम, है ना। तो क्या ये दोनों फॉर्म है हम किसी इमेजिनरी नंबर के लिए भी लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते? तो चलिए इसी को हम समझते हैं। तो दोस्तों, हम सभी जानते हैं हमारा जो आयोटा है वो किसके बराबर होता है? आयोटा बराबर होता है अंडरूट्स ऑफ -1 के बराबर, है ना। क्या हम दोनों साइड आयोटा से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यानी कि आयोटा मल्टीप्लाई बाई आयोटा। तो इधर वाली साइड क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, अंडरूट्स -1 इंटू अंडरूट्स ऑफ -1। अगर दोस्तों हम अगर ऊपर वाला फॉर्मूला यहाँ यूज करें, अंडरूट्स ऑफ ए बी इक्वल्स टू अंडरूट्स ए डॉट अंडरूट्स बी, है ना। अगर इसे यूज करें तो हमारा यहाँ पर क्या वैल्यू आएगी, आप कहेंगे लेफ्ट साइड में तो हमारा हो गया आयोटा स्क्वायर और राइट साइड में हमारा हो गया अंडरूट्स ऑफ -1 इंटू -1, है ना। इस फॉर्मूले के द्वारा तो हमारे पास ये वैल्यू आएगी। और अगर इसे आगे सोल्व करें तो हमारे पास यहाँ क्या आ जाएगा, अंडरूट्स ऑफ, अब देखिए -1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा, है ना। तो राइट साइड में हमारे पास में आ गया 1। लेफ्ट साइड में क्या आएगा, हम जानते हैं कि हमारा जो आयोटा स्क्वायर है उसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, -1 के बराबर होती है। तो आप देखेंगे यहाँ पर लेफ्ट साइड में हमारा आ रहा है -1 और राइट साइड में आ रहा है 1, जो कि एक दूसरे के इक्वल नहीं हो सकते, है ना। तो हमने जो यहाँ पर अंडरूट्स ए बी इक्वल्स टू लिया है अंडरूट्स ए डॉट अंडरूट्स बी, ये इमेजिन नंबर के लिए फॉलो नहीं होगा। कभी भी आप अंडरूट्स -1 है डॉट अंडरूट्स -1 है, इसको कभी भी नहीं लिख सकते अंडरूट्स ऑफ -1 डॉट -1। इसको लिखने का प्रॉपर तरीका क्या है, अंडरूट्स -1 है उसको आप एक संख्या मान के सोल्व कीजिएगा, इसे हम मानेंगे आयोटा और इसे भी हम मानेंगे आयोटा, और फिर हमें क्या लिखना है, आयोटा डॉट आयोटा, ठीक है। इसकी वैल्यू किसके बराबर आएगी, आयोटा स्क्वायर के बराबर आएगी, ठीक है। इसी प्रकार से देखते हैं अंडरूट्स ए अपॉन बी के लिए क्या होगा। दोस्तों, क्या हम 1 को ऐसा लिख सकते हैं, 1 इक्वल्स टू अंडरूट्स ऑफ 1 के बराबर लिखा जा सकता है ना। तो क्या हम इसे कुछ ऐसा लिख सकते हैं, अंडरूट्स ऑफ 1 बाई 1 के बराबर बिल्कुल लिखा जा सकता है। क्या हम ऊपर और नीचे माइनस से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, -1 अपॉन -1, है ना। ऐसा किया जा सकता है। परंतु क्या इसे हम ऐसा लिख सकते हैं, अंडरूट्स ऑफ, ऊपर क्या आ जाएगा -1 और साथ में क्या आ जाएगा नीचे अंडरूट्स ऑफ -1, इसे हम लिख देते हैं आयोटा अपॉन आयोटा, है ना। क्या ऐसा लिखा जा सकता है क्या? आप देख रहे हो सर, लिखा तो जा सकता है, यहाँ आयोटा से आयोटा कैंसिल करेंगे तो हमारे पास में 1 ही आ रहा है और लेफ्ट साइड और राइट साइड तो इक्वल आ रही है, तो क्या दिक्कत है। परंतु ऐसा नहीं लिखा जा सकता। और क्यों नहीं लिखा जा सकता, इसको मैं थोड़ी देर में एक एग्जांपल और दूंगा आपको, उसमें हमारे पास में एक सॉल्यूशन आएगा, आयोटा इक्वल्स टू माइनस ऑफ आयोटा, इसी मेथड को यूज करने पर। तो कभी भी आप याद रखिएगा, हमारा कोई भी इमेजिनरी नंबर है उसके लिए हम अंडरूट्स ऑफ ए बी है उसको बराबर नहीं ले सकते अंडरूट्स ऑफ ए अपॉन अंडरूट्स ऑफ बी, यानी कि हमारा जो अंडरूट्स ऑफ -1 अपॉन -1 है इसको ऐसा नहीं लिखा जा सकता, ठीक है। और अभी हम समझते हैं ऐसा क्यों नहीं लिखा जा सकता। दोस्तों, हम सभी जानते हैं आयोटा है वो किसके बराबर होता है, अंडरूट्स ऑफ -1 के बराबर होता है। क्या हम बोथ साइड अगर 1 से मल्टीप्लाई कर दें, ऐसा 1/1, तो क्या कोई दिक्कत होगी? आप कहेंगे भाई कोई दिक्कत नहीं है, एक बार क्यों 10 बार कीजिए। क्या हम इसको कुछ ऐसा लिख सकते हैं, इक्वल्स टू अंडरूट्स ऑफ -1/1, लिखा जा सकता है ना। क्या हम इसके अंदर ऊपर और नीचे माइनस से मल्टीप्लाई कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। तो ज़रा कीजिए, यहाँ माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, ऊपर तो +1 आ जाएगा और नीचे आ जाएगा -1 आ जाएगा, है ना। तो क्या हम यहाँ इसे कुछ ऐसा लिख सकते हैं, इसे
मैं कुछ ऐसा लिख सकता हूँ, अंडर ऑफ 1 अपॉन अंडर ऑफ -1 लिख सकते हैं क्या? आप कहोगे सर पहले अपन ने थोड़ी देर पहले यहाँ प्रूव किया कि यहाँ दोनों साइड 1 1 आ रहा है, तो लिखा जा सकता होगा ना। तो एक बार लिख कर देखते हैं क्या होता है। तो देखिए यहाँ पर √1 अपॉन √-1 आ गया। क्या हम इसको कुछ ऐसा लिख सकते हैं 1 अपॉन, अब √-1 है, इसको हम लिख देते हैं आयोटा, है ना। ठीक है भाई, आयोटा भी लिख दिया। अब क्या मैं इसको ऊपर और नीचे आयोटा से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकते हैं। ऊपर और नीचे आयोटा से मल्टीप्लाई भी कर दिया। तो ऊपर क्या आ गया अपने पास में? आप कहोगे आयोटा आ गया, और नीचे क्या आ गया? आप कहेंगे आयोटा स्केयर आ गया, है ना। तो यहाँ आयोटा और बाई आयोटा स्केयर है, तो हम जानते हैं आयोटा स्केयर है, उसकी वैल्यू किसके बराबर होती है? -1 के बराबर होती है। तो यहाँ पर अपनी क्या वैल्यू आ गई? माइनस आयोटा के बराबर। जबकि लेफ्ट साइड में अपने पास में क्या है? आप कहेंगे लेफ्ट साइड में हमारे पास में है आयोटा। तो यहाँ से अपने पास में एक रिजल्ट आ रहा है, और वो क्या है? आयोटा इक्वल्स टू माइनस ऑफ आयोटा। तो क्या आयोटा बराबर है माइनस आयोटा के? नहीं है ना। तो कुछ ना कुछ तो हमने यहाँ पर मिस्टेक की है, और मिस्टेक अपनों ने क्या की है? ये वाला स्टेप फिर से देखिएगा। हमने लिखा है अंडर ऑफ 1 अपॉन -1, इसको हमने क्या लिखा है? अंडर ऑफ 1 अपॉन अंडर ऑफ -1, है ना। तो इस स्टेप में हमने गलती की है, जो कि हमें नहीं करनी है। तो हमेशा याद रखिएगा, कोई भी इमेजिनरी नंबर हो, उसके लिए हम कभी भी ऐसा नहीं लिख सकते ए बी इक्वल्स टू अंडर ऑफ ए डॉट अंडर बी, और साथ में क्या है? अंडर ऑफ ए अपॉन बी, ये किसके बराबर होगा? अंडर ऑफ ए अपॉन अंडर बी के बराबर। ठीक है, ये किसके लिए नहीं होगा? इमेजिनरी नंबर के लिए, इमेजिनरी नंबर के लिए। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। और अगर हम बराबर रख देंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा? आयोटा इक्वल्स टू माइनस आयोटा के बराबर आ जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। इसके अलावा क्या आ जाएगा? हमारा जो 1 है वो इक्वल टू आ जाएगा -1 के, जो भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है।